हेलो बॉयज़ एंड गर्ल्स। आज हम बात करेंगे एनर्जीज़ के बारे में। द गुड एनर्जी विच यू गेट, अच्छी नींद आए तो अच्छा सो के उठाऊँ, फुल एनर्जी है, अबाउट टू टेक माई किड्स आउटसाइड। आज संडे इंजॉय करेंगे, वीकेंड इंजॉय करेंगे। बट द पॉइंट इज़ कि मल्टीविटामिन का ना एक बड़ा अच्छा इंजेक्शन आता है। आई एम अबाउट टू गो देयर एंड गेट माई सेल्फ एक इंजेक्शन मल्टीविटामिन का लगवाऊंगा। देखो मैं क्या करता हूँ, 300 ml का इंजेक्शन होता है, वो ले लिया। और एक आता है विटामिन सी इंजेक्शन, आईपी एंड विटामिन B9, फोलिक एसिड एंड नाइसिनामाइड इंजेक्शन। ठीक है, ये मिल जाएगा आपको जो भी 25-30 के अराउंड, है ना। दिस इज़ द काइंड ऑफ द इंजेक्शन विच यूल गेट, है ना। मैं दिखा इसलिए नहीं रहा कि देयर कुड बी समथिंग। सो द डिस्क्लेमर सबसे पहले, टेक द डॉक्टर्स एडवाइस, वॉट एवर यू फील एंड वॉट एवर डिजीज यू हैव, टेक द डॉक्टर्स एडवाइस फर्स्ट. Mine is just to motivate you for a good health. What is affecting me in a good way, what is affecting me in a bad way. आप उसको कोई भी ऐसा ना सोचें कि ये मैं दवाई करूँगा तो मैं भी ठीक हो जाऊँगा. जस्ट लिसन टू मी. इफ़ यू फाइंड दैट योर सिस्टम वर्क्स इन सिंक विद माई सिस्टम, ठीक है, लगवा लो, कोई दिक्कत नहीं है, कर लो जो करना है. एज आई टोल्ड यू इन माई प्रीवियस वीडियोज़, मेरे को B12 डेफिशिएंसी मैं पूरा कर रहा हूँ, जिससे कि मेरी राइट साइड की वाइब्रेशन ख़त्म हो रही है. देयर कुड बी चांसेस कि मुझे सर्वाइकल है, देयर कुड बी चांसेस कि मुझे पार्किंसंस हो सकता है इन द ओल्ड एज. अभी तो ऐसा कुछ लग नहीं रहा है, बट यू नेवर नो कि कब क्या हो. आपकी हेल्दी हैबिट्स रहेंगी तो सब ठीक रहेगा, नहीं रहेगी तो आपको 30s की एज में भी डायबिटीज़ हो रहा है लोगों को 30s की एज में हार्ट अटैक आ रहा है. In my office there are people who are getting cholesterol high spike, and there are so many things which is happening. But the point is कि देखो, नाइट शिफ्ट कर रहे हो ना, तो सोना उसको कंपनसेट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपका सर्केडियन साइकिल तो ख़राब हो चुका होता है. बट द पॉइंट इज़ कि टेक अ गुड स्लीप, हैव अ लाइट फूड, गुड फूड, न्यूट्रिशियस फूड, टेक सप्लीमेंट्स, टेक वॉट एवर सूट्स यू. इंजेक्शन लगवाओ, चाहे गोलियां खाओ, चाहे सिरप पियो. एज ए टोल्ड यू, B12 की सिरप पी लो, पोटेशियम मैग्नीशियम की सिरप पी लो, जिसकी भी समझ में आए, जैसे समझ में आए करो. बट द होल स्टोरी इज़ बी हेल्दी टिल द टाइम यू आर हेयर ऑन द प्लानट अर्थ. ठीक है, अच्छे से रहो, अच्छे से खाओ पियो, घूमो फिरो, वीकेंड्स में निकलो बाहर या डेली निकलो. जैसे कि मैंने लास्ट वीडियोज़ में बोला था, गोइंग आउट इन अ डे इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. चाहे 1 आध घंटे के लिए बाहर निकलो, थोड़ा घूम के आओ, शाम को निकलो, जैसे भी करो, धूप में जाओ D3 के लिए. एंड सो दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट व्हाट द मल्टीविटामिन इंजेक्शन आई एम टेकिंग एंड हाउ दिस इज़ हेल्पिंग मी. ऑल्टरनेट डेज पे ले लेता हूँ, वैसे तो मुझे डॉक्टर ने बोला था 3-4 दिन में एक बार ले लिया करो. यू नो हाउ आई केम टू नो दैट दीज आर द थिंग्स विच आर अफेक्टिंग मी. मेरे को इतनी सारी चीज़ें कैसे पता चली या क्या किया, ये सब कुछ मैंने सेल्फ वो एक्सपेरिमेंटेशन समझ लो या जो भी था. क्योंकि हुआ क्या, द मोमेंट आई स्टार्टेड विद माई नाइट शिफ्ट एंड ऑल, इट वॉज अ सिटिंग कंफर्टेबल जॉब. थिंग्स स्टार्टेड, सबसे चीज़ें जब कंफर्ट जोन में जाओगे तभी चीज़ें ख़राब होना शुरू होती हैं. नाइट शिफ्ट जॉब्स में कंफर्ट बहुत मिलता है, रात में कहीं निकलना नहीं है, बैठ के सिस्टम पे काम करना है. और द मोमेंट यू आर आउट, इट इज़ ऑलरेडी सनलाइट, यू हैव टू स्लीप एंड ऑल. तो कोई, और रात में ट्रैफिक भी कम होता है, लोग भी कम होते हैं, तो कोई सिस्टम इतना हैक्टिक नहीं होता, हैसल्स नहीं होती हैं डेली रूटीन्स की. तो ठीक है, वो कंफर्टेबल होता है, उससे बंदा कंफर्टेबल होता होता बहुत कंफर्टेबल हो जाता है. सो दैट्स द गेम दैट यू डू नॉट हैव. यू कैन बी कंफर्टेबल, बीइंग इन कंफर्ट इज़ गुड. कन्वीनियंट होना ठीक है, कंफर्टेबल होना ठीक है, लेकिन उस चीज़ को अपनी लाइफस्टाइल में डाल लेना, लेज़ी होना इज़ वेरी बैड, इनएक्टिव होना इज़ वेरी बैड. तो भाई मैं अभी 300 ml का जाऊंगा इंजेक्शन लगवाने. मैंने सोचा एक इंजेक्शन लगवाने से पहले आप लोगों से बात कर लूँ. अभी सो के उठाऊँ, फुल एनर्जी है. अभी मूवी शूवी देखेंगे, कोई सीरीज़ लगा के देखेंगे, बच्चों के साथ टाइम पास, एंड फुल एनर्जी.
वाइन शाइन भी एक आधा पैक ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, आज तो वो पीने का मन है। और ठीक है, तो इट्स अ मिक्सचर ऑफ टू कॉम्बिनेशंस। विटामिन बी, यार साली नज़र कमज़ोर हो गई है, B12 है कि पता नहीं क्या है यार, फॉलिक एसिड, नाइसिनामाइड इंजेक्शन एंड विटामिन सी इंजेक्शन। सो दीज आर वंडरफुल थिंग्स टू टेक, है ना। मेरे को बड़ा अच्छा फील होता है। एंड दिस 300 ml का इंजेक्शन इज़ वेरी वेरी, मतलब बहुत ही लाइट है, पता ही नहीं चलता कि क्या है, पता भी नहीं चलता कि यू टू कैन इंजेक्शन। तो चाहे बाजू में लो, चाहे कूल्हे पे लो, विच इज़ योर थाइज एंड योर हिप्स। एंड दिस इंजेक्शन इज ऑल्सो वो IV एंड IV एंड ऑल। सो एक नर्व्स में भी ले सकते हो, मसल में भी ले सकते हो, दैट्स द डिफ्रेंसिएशन। मसल में लेता हूँ मैं, आराम से बढ़िया रहता है, बहुत अच्छा फील होता है एंड आई फील एनर्जेटिक। द ओनली सिम्टम विच यूल फाइंड आउट वंस यू आर टेकिंग दिस इंजेक्शन इज़ दैट आपका थोड़ा सा रेडिश या येलोइश यूरिन होगा। डोंट बॉदर, डोंट गेट पैनिक्ड। पानी पियो, पानी बढ़िया से पियो यार, पानी रेगुलर इंटरवल्स पे पिया करो, नॉट इन अ वन गो 1 लीटर एक ही बार में पी लिया, ऐसे करने से तो बेकार है। 2-2 3-3 घंटे पे आधा लीटर, पौना लीटर, जो इतना समझ में आए पानी पियो, मतलब जितना पी सको 2-3 घंटे के बाद। और ऐसा नहीं होता, बॉडी विल टेल यू ओनली व्हेन देयर इज़ एन अलार्मिंग सिस्टम। जब होंठ सूखने लगते हैं तो समझो डिहाइड्रेशन हो गया है आपको। जब ये होंठ फट जाते हैं ना गर्मियों में या सर्दियों में, दैट मीन्स कि डिहाइड्रेशन ऑलमोस्ट हो चुका है आपको। इसलिए पहले पानी पियो। योर लिप्स शुड बी प्लम्पी एंड सॉफ्ट। अच्छा खाओ, अच्छा प्लम्पी होना चाहिए, चेहरा भी अच्छे दिखना चाहिए। अभी देखो मैं हल्का सा मुँह धो, दैट्स स्किन केयर करो, वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू दैट। लेकिन योर इंटरनल हेल्थ, योर गट शुड बी क्लीन, योर बॉवल सिस्टम शुड बी वेरी क्लीन एंड पानी पियो, गुनगुना पानी पियो, ठंडा पानी पियो, जो ठीक लगे पियो। वैसे रिकमेंडेड मेरी तरफ से, मैंने जो फील किया है, गुनगुना पानी और ठंडा दूध मुझे बहुत अच्छा सूट करता है फॉर माई डाइजेशन एंड क्लीनिंग माई सिस्टम। एंड टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ इन टर्म्स ऑफ क्या सूट कर रहा है। किसी को गर्म दूध अच्छा लगता है, मेरी वाइफ को गर्म दूध सूट करता है, मुझे ठंडा दूध सूट करता है, दैट्स ओके, शी इज़ हैप्पी इन हर लाइफ, आई एम हैप्पी इन माई स्किन। सो दैट्स हाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड कि क्या चीज़ मुझे सूट कर रहा है, क्या चीज़ करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, है ना। तो यार अभी तो हो चुके हैं 8:30-9 बजने के आसपास हो चुके हैं। आई एम गोइंग टू द शॉप टू गो टू द केमिस्ट टू गेट दिस इंजेक्शन। एंड खुद भी कर सकते हो वैसे, लेकिन मैंने अभी ट्राई किया नहीं, आई जस्ट स्टार्टेड। आई मीन इट डजंट रियली मैटर, 20-25 रुपये लेता है। एंड बिकॉज आई हैव ऑलरेडी बॉट द इंजेक्शन एंड ऑल द इसके ये सिरिंज, तो कोई दिक्कत नहीं है। वो 20-25 रुपये 30 रुपये जो भी लेता है लेके अपना ही डू द नीडफुल। सो फुल एनर्जी है, बट द पॉइंट इज़ कि अब रात में देर से सोएंगे तो फिर अगले दिन वो थोड़ा सा सिस्टम होता है। दैट्स द ओनली रीज़न विच इज़ हैम्परिंग माई लाइफ स्टाइल। एंड अगर नाइट शिफ्ट भी है और अगर आप प्रॉपर नींद ले रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। आई नो it's a tough thing, it's a task, I would not recommend that you go for it, but if you're going, you have no other option, तो वो भी तो ध्यान रखना है ना यार, क्या ही करूँगा अगर मेरे पास कोई जॉब ही ना हो। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव बैलेंस ऑफ एवरीथिंग। जैसा मैंने लास्ट वीडियोज़ में बोला है यार, यू हैव टू लिव, यू हैव टू डाई, हाउ वेल यू मैनेज योर लाइफ इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, है ना। कितना लंबा जी लेते हो, कितना मर के जीते हो, कैसे खुशी से जीते हो, वो सब कुछ इम्पॉर्टेंट है। बाकी सब चीज़ें तो ठीक है यार, कोई दिक्कत नहीं है। सो आई एम हैप्पी अबाउट इट। आई वॉन्ट टू डिले वॉट एवर ओल्ड एज कैन ब्रिंग। अभी से काम करेंगे तो साला जवान रहेंगे 60 साल तक, क्या दिक्कत है यार, है ना। जिम शिम जाएंगे, टी शर्ट्स के अच्छे साइजेस फिट होते हैं यार, है ना। योर क्लोथ्स लुक फाइन व्हेन यू फिट, व्हेन यू स्मार्ट, व्हेन यू लुक स्मार्ट। स्मार्टली ड्रेस करो। अच्छा, सबसे इम्पॉर्टेंट टू ऑल द पेशेंट्स हु आर लुकिंग एट इट, साला ये रो की ज़िंदगी अगर आप लोगों ने की ना तो लानत है यार। देखो जो है सो है,
बी वेरी वेरी कॉन्फिडेंट इन योर स्किन। हाँ हो गया, कोई बात नहीं, कितने दिन जीना है, 10 साल जीना है, 15 साल जीना है, क्या हो गया, 10 महीने जीना है, क्या हो गया। स्मार्ट रहो, खुश रहो, अच्छे से कपड़े पहनो, मस्त नहाओ दो, खाओ पियो, मौज लो, जितने में हो उतने में खुश रहो। बीमारी है अगर या नहीं है अगर, जिसको नहीं है वो खुश रहो कि तुम नहीं बीमार हो, जो बीमार है वो खुश रहो कि इससे भी वर्स्ट हो सकता था। और देखो, देर इज़ ऑलवेज अ गुड चांस दैट यू विल रिकवर इफ़ यू स्टे पॉजिटिव। वील ऑल्सो टॉक अबाउट द पॉजिटिव माइंड सेट विच रियली हेल्प्स, है ना। तो वो भी मैंने फील किया। मेरे को किसी ने बोला कि इस डिज़ीज़ में ना, या कोई भी अगर आपको डिज़ीज़ ऐसा होता है जो न्यूरो से रिलेटेड होता है, या कोई भी ऐसे सिम्टम्स होते हैं दैट स्ट्राइक्स योर नो पैनिक कॉर्ड्स, कि भाई आपको डिप्रेशन या पैनिक हो सकता है। मैंने 2 दिन इसके बारे में, 3 दिन सोचता ही रहा। चौथे दिन बहनचोद मुझे डर लगने लगा कि मैं तो मर जाऊंगा, मैं तो ये हो जाऊंगा, मैं तो वो हो जाऊंगा। अरे यार, इसलिए आई एम टेलिंग यू, डू नॉट थिंक नेगेटिव, बी हैप्पी इन योर स्किन, इन्जॉय। चलो, टेक केयर। आई एम गोइंग टू द केमिस्ट, जा रहा हूँ, टीका शीका लगवा के फिर मस्त होके खाना खुना खाएंगे, मज़े लेंगे, ठीक है। चलो, ओके बाय, टेक केयर।